एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। कम्युनिकेशन सिस्टम का हमारा सीरीज चल रहा था, उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जिसमें हमने मॉड्यूलेशंस के टाइप्स जो भी देख लिए थे हमने। ठीक है, आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइन कोडिंग। लाइन कोडिंग क्या होता है एंड लास्ट यूनिट होगा हमारा लाइन कोडिंग क्या होता है। लाइन कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। सेशन आउटलाइन क्या होंगे हमारे, यस, लाइन कोडिंग सेशन के आउटलाइंस क्या होंगे हमारे। फर्स्ट, व्हाट इज लाइन कोडिंग। लाइन कोडिंग क्या है पहले वो देखेंगे अपन, उसका डेफिनेशन देखेंगे। देन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन कोड, जो भी लाइन कोड्स होते हैं, लाइन कोड के प्रॉपर्टीज आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो प्रॉपर्टीज क्या होता है, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उनके बारे में देखेंगे, उनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन सभी टॉपिक्स देखेंगे। जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे वो चैनल पे आप देख सकते हैं, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। लाइन कोडिंग, यस, व्हाट इज लाइन कोडिंग। लाइन कोडिंग क्या होगा, कोडिंग से मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको। कोडिंग मतलब 1010 के फॉर्म में कन्वर्ट करना, 1010 ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब लाइन क्या है, जो भी कोडेड फॉर्म है उसको अगेन डिस्क्रीट कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो क्या जगह यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइन कोडिंग इज ए मेथड ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा, यानी 1010 किसको कन्वर्ट करना है, इनटू डिजिटल सिग्नल सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर ए कम्युनिकेशन। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, जिसमें वोल्टेज के फॉर्म में अपने को डिनोट करते हैं, या लाइक आप ऐसे याद रख सकते हैं 0110 ऐसे। तो क्या जगह जीरो को जीरो से डिनोट करते हैं, वन को क्या डिनोट करते हैं, अपर से। देन अगेन यहाँ पे 1 है, 1 को 1 से डिनोट किया, देन 0। ये क्या हो गया, सिग्नल हो गया करस्पॉन्डिंग टू दिस लाइन कोड। ये क्या अपना डिजिटल कोड है, डिजिटल 1010 फॉर्म में। ये क्या हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सुटेबल डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट कर दिया। और ये एम्पलीट्यूड का डिनोट करता है, वोल्टेज लेवल को। यस, द की गोल ऑफ रिप्रेजेंट द बाइनरी डाटा 1 and 0 इन स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल। स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल यानी ये क्या जाएगा, हायर लेवल किसके लिए डिनोट करते हैं, 1 के लिए। 1 के लिए क्या करते हैं, हाई, एंड 0 के लिए क्या करते हैं, लो। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा नोटेशन हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। लाइन कोडिंग क्या होता है, लाइन कोडिंग का हम डेफिनेशन देख लिया, और वो कैसे वर्क करता है। डिजिटल कोड को कन्वर्ट करने का वर्क होता है डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में। ठीक है, यस, प्रॉपर्टीज क्या होती है, ए गुड लाइन कोड मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट, सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। सिंक्रोनाइजेशन मतलब जो भी ट्रांसमीटर सेंड कर रहा है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। क्या जाएगा, लाइन कोड शुड बी अलाउ द रिसीवर टू करेक्टली आइडेंटिफाई एंड स्टार्ट एंड एंड बिट। एंड जो भी रिसीव्ड बिट है, रिसीव्ड बिट में स्टार्टिंग बिट एंड एंड बिट, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में क्या होता है 0101 के फॉर्म में। तो क्या जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इजीली सिंक्रोनाइज कर सकता है, इजीली डिटेक्ट कर सकता है रिसीवर। वैसे अपने को लाइन कोड होना चाहिए। हेल्प्स टू मेंटेन टाइमिंग बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। जो भी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन बेटर बनाने के लिए लाइन कोड सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, डीसी कंपोनेंट या बैलेंस। या डीसी कंपोनेंट क्या जगह, एक गुड लाइन कोड मस्ट हैव 0 डीसी कंपोनेंट, यानी उसमें डीसी वोल्टेज नहीं होना चाहिए, यानी 0 डीसी वोल्टेज होना चाहिए, 0 एवरेज वोल्टेज। देन रिड्यूस इश्यू फॉर ट्रांसमीटर कपल एंड कैपेसिटर कपल लिंक्स। जो भी ट्रांसमीटर कपल लिंक्स है एंड कैपेसिटर कपल लिंक्स है, उनमें जो भी इश्यू होता है उनको क्या करता है, रिड्यूस बाय डीसी कंपोनेंट 0, डीसी 0। देन बैंडविड्थ एफिशिएंसी। बैंडविड्थ क्या एफिशिएंट होना चाहिए, क्या जगह, इट शुड बी यूटिलाइज द मिनिमम पॉसिबल बैंडविड्थ, यानी मिनिमम बैंडविड्थ का यूज करने वाला डाटा ट्रांसमिशन होना चाहिए। ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन जो चैनल है, चैनल में अपना जो भी बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट लेस होना चाहिए। ठीक है, ये क्या देख रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन कोड। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जो प्रॉपर्टी अच्छा हो गया, यानी बैंडविड्थ कम यूज करेगा वो लाइन कोड अपने पास मैक्सिमम यूज करेंगे। मोर बैंडविड्थ एफिशिएंट कोड इज प्रिफर्ड फॉर हाई स्पीड ट्रांसमिशन, यानी हाई ट्रांसमिशन के लिए, हाई डाटा ट्रांसमिशन के लिए क्या यूज करते हैं, मोर बैंडविड्थ। एंड लो ट्रांसमिशन के लिए क्या जगह, लेस बैंडविड्थ सिग्नल को यूज करते हैं, लेस बैंडविड्थ कोड वर्ड को ही यूज करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने 3 प्रॉपर्टी देख ली। सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन मतलब कम्युनिकेशन करना ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में। डीसी कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0। देन बैंडविड्थ क्या होना चाहिए, एफिशिएंट। ठीक है, यस, नेक्स्ट है अपना
एरर डिटेक्शन एंड कैपेसिटी। एरर डिटेक्शन कैपेसिटी क्या होती है, जो भी एरर बिट ऐड हो जाती है ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन चैनल के बीच में, जो भी ट्रांसमिट हो रहा है ट्रांसमिशन के बीच में कुछ बिट्स एरर हो जाते हैं, एरर बिट ऐड हो जाते हैं, जिसको डिटेक्ट करना इजी होना चाहिए। सम लाइन कोड इनहेरेंटली अलाउ डिटेक्शन एंड बिट एरर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। कुछ लाइन कोड हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लाइन कोड्स, कुछ लाइन कोड्स क्या होता है जो डिटेक्ट करता है सिग्नल को, जो भी बिट सिग्नल है एरर बिट सिग्नल है उनको डिटेक्ट करता है और इन ट्रांसमिशन इनहेंस द रिलायबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जो भी एरर बिट है या एरर बिट से क्या होता है जो भी सिग्नल है वो लॉस हो जाता है, उसको रिमूव करके अपन क्या कर सकते हैं, सिग्नल प्रॉपर सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन कैपेसिटी हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी PSD। इसको एन नोड से भी डिनोट करते हैं। द पावर इज ऑफ द सिग्नल शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड विद इन लिमिटेड फ्रीक्वेंसी बैंड। यानी जो भी पावर है फ्रीक्वेंसी लिमिटेड फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर ही अपना सिग्नल पावर वैलिड होनी चाहिए। देन हेल्प्स टू अवॉइड इंटरफेरेंस एंड इंश्योर द एफिशिएंट ट्रांसमिशन। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस को आप समझ सकते हैं ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नल्स। जो भी सिग्नल्स या जो भी बिट्स है उनको बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है, एक ही ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन चैनल से ट्रांसमिट हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ सिग्नल एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाता है, ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है सिग्नल तो लॉस होता है। ठीक है, तो अवॉइड करना है इंटरफेरेंस को। ठीक है, देन जो भी ट्रांसमिशन है वो इफिशिएंट ट्रांसमिशन हो इंश्योर करता है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा नो लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ 1 and 0। यानी अपना जो भी सिग्नल है 1 and 0 का कंप्लीट सीक्वेंस नहीं होता, यानी नंबर ऑफ 1 एक साथ 1 1 आ रहा है बाद में 0 0 आ रहा है तो क्या जाएगा एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि एक भी बिट खत्म, एक भी बिट रिमूव हुआ तो क्या जाएगा कंप्लीट एरर हो जाएगा। ठीक है, नो लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ 0s and 1s। क्या जाएगा लॉन्ग रन आइडेंटिकल बिट्स लीड्स टू सिंक्रोनाइजेशन। जो भी सिंक्रोनाइजेशन रिसीवर एंड ट्रांसमिशन में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें क्या हो जाएगा बिट एरर। लाइक अपने यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहे हैं हम 4 बिट, रिसीवर हमारे पास रिसीव कर रहा है 3 बिट, तो क्या हो जाएगा सिंक्रोनाइजेशन एरर हो जाएगा। ठीक है, ए गुड चॉइस इंश्योर फ्रीक्वेंटली ट्रांसमिशन मेंटेनिंग टाइमिंग। जो भी गुड इनकोड क्या हो जाएगा जिसमें 1 0 1 0 फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है। ठीक है, एक साथ अपने को फ्रीक्वेंटली एक साथ 3 से 4 अपने ऐसे ट्रांसमिशन के लिए नहीं यूज करते। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ सेम बिट्स नहीं यूज करते। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है इजी टू इम्प्लीमेंट। ऐसा अपने को लाइन कोड सेलेक्ट करना है जो इजी टू इम्प्लीमेंट हो। क्या देगा द इनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस शुड बी सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। जो भी लाइन कोडिंग है, लाइन कोडिंग में जो लाइन कोडिंग पढ़ेंगे उनका कॉस्ट इफेक्टिव एंड सिंपल होना चाहिए अपना फॉर इम्प्लीमेशन। यानी जो भी लाइन कोड है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। इनकोडिंग मतलब कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना, डिकोडिंग में क्या होता है रिसीवर साइड में जो भी कोडेड फॉर्म है उसको रिसीव करना। क्लियर है? यस, ये हो गया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे। प्रॉपर्टीज हमने देख लिया, प्रॉपर्टीज क्या होता है उनको एक्सप्लेन कर दिया हमने। ठीक है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सिमिलर वीडियोज आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।